हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस, शुक्रवार का दिन है। शाम के अभी 4 बजे थे और 4 बजते ही चाय की तलब है ना हो जाती है। मन नहीं करता है उठने का, आलसी दिन से हो गए हैं आजकल। ऐसे लगता है कि बस आलस में भरे पड़े रहें। दीपावली के बाद ना ऐसा ही मौसम हो गया है। सुबह सुबह कुछ ठंडी रहती है, शाम होते होते इतनी गर्मी सी हो जाती है, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है, लेकिन बस करना पड़ता है। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? तो यहाँ पे मैं शाम की चाय बनाने के लिए आई थी किचन में। तो दोनों बच्चे हैं, उनके लिए भी बनाने वाली हूँ। बच्चों को आप कितना भी बोल लो कि यार शाम की चाय तो तुम बना के दे दो, लेकिन बच्चे भी ना मूडी होते हैं, कभी कभी बना के दे भी देते हैं, कभी कभी नहीं भी देते हैं। तो यहाँ पे बस मैं शाम की चाय बनने के लिए रख दी हूँ। चाय पियेंगे ना, उससे के बाद एनर्जी आने वाली है। लेकिन ना हम लोग औरतों की क्या आदत रहती है, हम ना एक काम में ना 2 काम निकालते हैं। चाय बनाने के लिए आई थी, इसी बीच कुछ बर्तन रखे हुए थे, उनको भी अरेंज करने के लिए मैं लग गई। फाइनली यहाँ पे चाय बन गई है तैयार, और ये मेरे घर की नमकीन भी है तैयार। तो बस अभी चाय पियेंगे। और आपको एक काम करना गाइस, प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना। पहले ही लाइक कर दीजिए, कमेंट तो करना ही है आपको, और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बार बार आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या ही करें। तो अब बच्चे ना चाय वाय पीने के बाद है मतलब अपनी पढ़ाई में लग गए थे दोनों ही, और मैं थोड़ा सा हॉल को इकसार कर दूंगी, क्योंकि आदत ही रहती है सुबह हो शाम हो चाहे कोई भी वक्त हो, घर है अप टू डेट हमको चाहिए ही रहता है। तो शाम की झाड़ू भी मैंने निकाल ली है। अचानक से ध्यान में आया सब्जियां भी लेके आनी, इससे एक दिन पहले मैं लाने वाली थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ, मेरा हेडेक होने लग गया और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कुछ करने का। तो मैंने सब्जियां लाने का प्लान है ना, उसको पोस्टपोन कर दिया। तो अभी जाऊंगी मैं, सुबह भी हिम्मत नहीं थी कुछ करने का, मन ही नहीं कर रहा था। तो बस अभी मैं जाऊंगी सब्जियां लाने के लिए, और कुछ कुछ सब्जियां ही लाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा सब्जियां तो इस वक्त है ना मिलती भी नहीं है। और सर्दियों के टाइम पे सब्जियों का तो दिक्कत तो नहीं होता है, लेकिन मैं कुछ कुछ सब्जियां ही बस घर में लेके आ गई थी, और इनको वॉश करूँगी। लेकिन उससे पहले 1 गिलास पानी पीऊँगी। और देखिए यहाँ पे पानी पीते पीते भी मैं काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि तसल्ली से पहले 1 गिलास पानी पी लूँ। तो यहाँ पे सब्जियों को मैंने ना निकाल के तो रख दिया है, थैलों को उनकी जगह पे रख दिया है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मुझे मिल जाए। और यहाँ पे पर्स है, चाबी है, सभी चीज़ों को उनकी जगह पे रख दिया है। तो सब्जी में आज मैं बनाऊँगी शाही पनीर की सब्जी, पनीर बटर मसाला, कुछ भी कह लो, मुझे तो ना सब में एक ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे बस मैंने ना पनीर तो जैसा कि बाहर से ही लेके आई थी मैं, तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। इसी बीच चेरी ने बोला मम्मा नींबू पानी बना दो ना, कुछ कुछ ऐसे गला सूखा सूखा सा लग रहा है, तो उसके लिए नींबू पानी बनाऊंगी। और बस बनेगी पनीर की सब्जी। तो इसके साथ कोई दाल नहीं बनाऊंगी, कोई कढ़ी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ना पनीर की सब्जी हमारे लिए इनफ होती है। इसके साथ कोई भी कॉम्बिनेशन ना बच्चों को पसंद ही नहीं रहता है। कढ़ाई ले ली, उसमें थोड़ा सा तेल डाला, थोड़ा सा मैंने बटर भी ऐड किया है, बटर का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। एक तेज पत्ता डाला, लौंग डाली, 1 इलायची डाली, और 3 से 4 काली मिर्च डाली। और जितनी सब्जियां थी ना, जैसे कि गार्लिक है, और अदरक है, हरी मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, और हरा धनिया, इनको रफली चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये थोड़े से ना गल से जाएंगे ना, पक से जाएंगे, फिर इसकी स्विच ऑफ कर देंगे और ये ग्रेवी हमारी पक के तैयार हो जाएगी। इसको बस ग्राइंड करना रहेगा। इसी बीच बस यहाँ गाइस मैं लगा लूँगी आटा, आटा लगा के रख देंगे, सेट हो जाएगा। मेरा आज काम ना बहुत जल्दी जल्दी हो रहे थे। दिन जल्दी छिपने लगता ना, तो काम की घाई भी वैसे ही होने लगती है। 5 बजे तक तो ऐसे लगता है दिन छिपने वाला है, और इसी चक्कर में ना बहुत से काम है ना आपके हो भी जाते हैं। तो यहाँ पे सब्जियों को मैं वॉश करके रखूँगी। और इस टाइम पर क्या समय होके रखा था, 6:15 कुछ होके रखा होगा। और यहाँ पे देखिए ये जो ग्रेवी है ये भी ठंडी हो गई थी, ग्रेवी नहीं सॉरी, ये सब्जियां हैं ठंडी हो गई थी। इसको भी बस मैं ग्रेवी टेक्सचर में चेंज कर लूँगी मिक्सी ग्राइंडर में डाल के। हमारे जो बेसिक मसाले रहते हैं, हल्दी है, रेड चिली पाउडर है, और नमक है, कोरिएंडर पाउडर है, थोड़ा सा जीरा है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस लूँगी। और बस यहाँ पे हमारी ग्रेवी है तैयार। और अब ना इस वाली कढ़ाई में ही छोंक दूँगी वापस से, इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
और कढ़ाई में ये सब डालने के बाद इसको बस इसमें डाल दिया मैंने कसूरी मेथी और 5 से 10 मिनट इसको ढक के मैंने पकाया। आप देखेंगे इसका टेक्सचर कैसा हो गया है। तो यहाँ पे पनीर है, ये जो बाहर का पनीर होता है ना कितना अच्छा होता है ना, मतलब मन करता है इसको, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम रुई जैसा होता है, मज़ा आता है इसको मतलब देख के। चाकू से भी काट रही थी ना, बड़ा मज़ा आ रहा था। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है, हरा धनिया भी डाल दिया। गरम मसाला हम खाना कम ही पसंद करते हैं। बस सब्जी बन के तैयार हो गई थी और सारे ही काम मेरे हो गए थे और बस अभी घड़ी में 6:45 हो गए थे। इसी बीच बस चेरी ने दिया बत्ती वगैरह भी कर दिए थे और मैं ना इत्मीनान से ना भी फ़ोन पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये वाला समय ऐसा रहता है आप बहुत फ्री रहते हो, बच्चे आपके बिजी हैं, एक ट्यूशन एक पढ़ाई कर रहा है और आपके काम हैं आपने निपटा लिए हैं, डिनर की प्रिपरेशन, तो मैं आराम से बैठ के करूँगी बात। और बस उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो इस वक्त तक के ना जितने काम थे ना मैंने कर लिए थे। घड़ी में भी बजे थे 9:30, तो 9:30 से पहले वाले मेरे काम जितने भी रहते हैं मैंने सारे ही निपटा लिए थे। अब मैं घर को समेटने वाला काम करूँगी, जितना कि मतलब बिखरा बिखरी रहता है, जितना आइटम ऐसे इधर उधर रखा रहता है उसको मैं समेटती हूँ। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। आज मैं किचन से ही शुरुआत कर रही हूँ। किचन में ना थोड़ा मुझे साफ़ सफाई भी करना है, क्योंकि त्योहारों के बाद ना घर है ना काफ़ी गंदा हो जाता है, स्पेशली आपका किचन और आपकी वार्डरोब इसलिए हो जाती है क्योंकि आप इतने सारे कपड़े पहनते हो निकालते हो, ज्वेलरी पहनते हो निकालते हो, वो अव्यवस्थित हो जाती है। किचन है, किचन में आप ढेर सारा सामान बनाते हो, सब तलने वाला सामान रहता है, उस चक्कर में ना किचन में भी काफ़ी चीज़ें हैं आपकी गंदी हो जाती हैं। तो इन ट्रॉलियों को थोड़ा सा मैं साफ़ करूँगी। सब्जियां हैं जो रात को मैंने वॉश करके रखी थी उनको तो मैंने फ्रिज में रख दिया है। और यहाँ पे सर्विस प्लेटफॉर्म वो क्लीन हो गया था और ऊपर वाला जो कैबिनेट्स है ना उसके शीशे भी साफ़ कर दूंगी। और जहाँ मेरे स्नैक्स के डिब्बे रहते हैं लगभग सारे खाली हो चुके हैं। दीपावली पे कितनी चीज़ें बनी थी, अब वो मतलब ख़त्म होने के कगार पे है। अब नया आइटम बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ना हमारे घर में ना बिस्किट खाना सब कम पसंद करते हैं। मठरियाँ कोई टेक्सचर कितने भी हो, कोई भी फ्लेवर में हो, सब बहुत पसंद करके खाते हैं। बनाएंगे उसको भी, लेकिन यहाँ पे ना डिब्बों को मैं देख रही थी, सारे डिब्बे खाली थे। 1-2 डिब्बे ऐसे थे जिसमें 1 या 2 चीज़ रखी थी, उनको मैंने आपस में सेट किया है। कुछ डिब्बों को मैंने पोंछ के रखा है क्योंकि ज़्यादा गंदे नहीं थे। गीले सूखे कपड़े से ही मैंने पोंछ दिया है, हाथ धोने के लिए नहीं डाला है क्योंकि बहुत काम बढ़ जाता है। तो सोचा कभी और दिन धो लेंगे, क्योंकि दीपावली के पहले वैसे भी वॉश किया था, बार बार क्या ही धोना इनको। गीले सूखे कपड़े से इनको पोंछ दिया और इनको इनकी जगह पे मैं रख दूँगी। तो ये वाला कैबिनेट है मेरा अच्छे साफ़ सुथरा हो गया था। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि ना आप तलते हो ना चीज़ों को, और तो ना थोड़ी थोड़ी जो ग्रीस रहती है ना वो आपकी चीज़ों पे जाके लग जाती है। तो मिरर वगैरह साफ काफ़ी गंदे होके रखे थे, लेकिन चलिए कोई नहीं, वो सब साफ़ हो गए हैं। अब बारी आती है इन ट्रॉली की, और ये वाली ट्रॉली सबसे ज़्यादा मेरी गंदी होती है क्योंकि सबसे ऊपर है ये ट्रॉली। तो कुछ भी बनाती हूँ ना कभी खुली रह जाती है, तो इसमें आटा गिर जाता है, कभी जीरा गिर जाता है। तो इसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी और बहुत ही अच्छे से मैंने इसको क्लीन किया गीले सूखे कपड़े से। और ये वाले जो इसके मैं बिछा के रखती हूँ ना, इसको भी मैं गीले सूखे कपड़े से क्लीन कर दूँगी। कहीं के मुझे दाग धब्बे दिखे उसको मैंने थोड़ा सा डिश वॉश जेल डाल के साफ़ कर दिया है। चीज़ों को उनकी जगह पे अरेंज कर दूँगी। और ये वाला जो मेरा ऊपर वाला अपर ट्रॉली है ये अच्छे से सेट हो गया है। मिडल ट्रॉली में ज़्यादा सामान नहीं रहता है, बस मसालदानी रहती है और मतलब पॉलीथिन वाला आटा रहता है, और 2-3 मेरी नॉन स्टिक्स की जो चीज़ें हैं वो रखी रहती हैं। इसको भी वही गीले सूखे कपड़े से क्लीन करूँगी क्योंकि ये भी काफ़ी गंदा हो गया था। मसालदान रहता है ना इसमें, तो कभी कभी गिर जाता है, कभी आटा भी गिर जाता है इसके अंदर। इसको मैंने क्लीन किया और मसालदान को मैंने धोने के लिए मतलब वॉश होने के लिए डाल दिया है सिंक में। और बस यहाँ पे इसको भी साफ़ सुथरा किया और वापस से इनकी चीज़ों को वापस से अरेंज कर दूँगी। और ये नॉन स्टिक ना कढ़ाई है ना, जो मतलब फ्राई पैन वगैरह है ना, ये भी मेरे थोड़े थोड़े से ख़राब हो गए हैं। ये मुझको नया लेना है क्योंकि फ्राई पैन है, मतलब नॉन स्टिक नहीं रखना चाहिए घर में, ऐसा सभी बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ना हम ऐसे कुछ चीज़ें बनाते हैं तो नॉन स्टिक चीज़ें ना वो मतलब वो रहता है ना, फ्राई पैन रहता है, तवा रहता है, वो काफ़ी हमारी हेल्प करता है, चिपकती नहीं उन पे चीज़ें। तो 1-2 रखनी भी पड़ती है इमरजेंसी के लिए।
तो यहाँ पे बस इसको मैंने सेट कर दिया था। और सबसे नीचे वाली ट्रॉली है उसमें ज़्यादा कुछ मेरा मतलब बिखरता नहीं, क्योंकि इसमें प्लेट्स वगैरह रहती, बड़ी छोटी प्लेटें सब रहती है, उनको भी मैंने ढंग से अच्छे से अरेंज किया। और ये इधर ना जो आटा की टंकी रखती हूँ ना, ये वाला पोर्शन मेरा काफ़ी गंदा होके रखा था, मतलब छोटे छोटे से जाले से भी लग गए थे। और तो बस यहाँ इसको मैं क्लीन करूँगी। तो चेहरे से ना मैंने ब्रश मांगा था कि ब्रश की हेल्प से काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, वरना हाथ मतलब वैसे करते हैं ना, मतलब कपड़े से इतने अच्छे से नहीं होता है। ब्रश है औने कोने में अच्छे से पहुँच जाती है। एक दो मकड़ी है वो भी निकल के भागी थी, तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। और इसमें भी ना मैं बिछा के रखती हूँ, वो सब मैट्स वगैरह बिछा के रखती हूँ। ये वाले मैट है, एक बार खर्चा करते हैं ना तो 10 साल तो आपके कहीं भी नहीं जाते हैं। देखिए मुझे भी काफ़ी दिन हो गए हैं, तो कुछ भी नहीं है। हर जब भी सफाई करती हूँ ना, गीले सूखे कपड़े से पहुँचती हूँ, वापस से बिछा देती हूँ। तो यहाँ पे बस ये टंकी है, इसको भी मैंने बाहर निकाला है। इसके पीछे भी आप कितने भी सावधानी से काम करो, आटा वाटा जब आप छानते हैं ना, कुछ कुछ इधर उधर मतलब उड़ ही जाता है। कभी पंखा भूल से चालू रह गया तब भी हो जाता है। तो इसको भी मैंने क्लीन किया। और इस ब्रश की हेल्प से जो मैं ट्रॉली है ना, इसको मैंने निकाला तो नहीं, लेकिन इसके नीचे से काफ़ी कचरा निकाला। जो मेरी प्लेट्स वगैरह वाली ट्रॉली है ना, उसके नीचे से मतलब काफ़ी इजीली अंदर तक चली जाती है और काफ़ी कचरा निकला था। और अब बारी आती है इस वाली ट्रॉली की। तो बस इतनी ही ट्रॉली है मेरे किचन में, क्योंकि मेरे किचन में ज़्यादा स्पेस नहीं है। तो इस वाली ट्रॉली को भी मैंने किया, मतलब इसके मैट से हटाया और इसको अच्छे से क्लीन करूँगी। काफ़ी गंदी होके रखी थी, पता नहीं कहाँ से इतना कचरा आ गया था। शायद पेस्ट कंट्रोल करवाया था ना, जब मैं गई थी ना, मतलब मायके गई थी, तो मेरे पीछे से मेरे हस्बैंड ने करवाया था पेस्ट कंट्रोल, उस वजह से शायद थोड़ी थोड़ी गंदगी मची हुई थी किचन में। तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है, जमा दिया है, साफ़ सुथरा कर दिया है। साफ़ सुथरी चीज़ें कितनी अच्छी लगती है ना, घर और किचन साफ़ सुथरा रहता है ना तो अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे ना 24 घंटे क्या 365 दिन का हमारी पूरी ज़िंदगी इस घर में ही निकल जाती है। तो हर चीज़ ना देखते हैं, मतलब साफ़ सुथरी रहती है, व्यवस्थित रहती है, कितना अच्छा लगता है ना। और उससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है कुछ आगे का करने का काम, और सुकून मिलता है। क्योंकि हर व्यक्ति ना सुकून के 2 पल जीने के लिए ही कोशिश करता है कुछ अच्छा करने की, कुछ मतलब सही से करने की। तो यहाँ पे जितने भी मेरे जो कपड़े रहते हैं ना, हमेशा मैं इसी तरह से वॉश करती हूँ। मैंने भिगोने में डाल दिया है, मतलब डिश वॉश जेल, पानी और थोड़ा सा मीठा सोडा। इसको गर्म होने के लिए रख दूँगी गैस पे। ये मतलब धीमी धीमी आंच पे होता रहेगा, इसका मैल अपने आप ही निकलता रहेगा। और बस यहाँ पे किचन तो मेरा साफ़ सुथरा हो गया था। और आज मक्खन निकालने वाला काम ना मैं लेके बैठी थी, पता नहीं आज क्या हुआ, मतलब कितनी मैंने कोशिश की, मक्खन आ ही नहीं रहा था। मैंने एक बार इसको छोड़ दिया, क्योंकि बाकी के काम मेरे फिर लेट हो जाते। बस यहाँ ये वाला जो रूम है आज चेरी ने ही सेट कर दिया था। कभी कभी बच्चे अच्छे मूड में होते हैं तो आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं, और बच्चों को अच्छे मूड में कैसे लाना हम मम्मियाँ जानती हैं। लेकिन हमारा क्या है कि हम ना बहुत जल्दी ना हाइपर हो जाती हैं, चिल्लाना शुरू कर देती हैं। और पहले जब हम छोटे थे ना, कोई भी त्यौहार वार आता था, कोई भी कुछ भी होता था, मम्मी हाइपर हो जाती थी। आपकी मम्मी भी होती थी क्या? और हम सोचते थे यार मम्मी गुस्सा क्यों कर रही है। अब समझ में आया, जब काम होता है सर पे और मतलब कोई बच्चे हेल्प नहीं करवाते ना, तो मम्मी हाइपर क्यों होती है। आज माँ बने ना तब वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पे सारे ही कपड़े हैं, सुखा दूँगी। वॉशिंग मशीन रहती तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है इन सब कामों में। तो कपड़े सुखाने के बाद है जो कल के में जो थोड़े थोड़े कपड़े रखे थे, कुछ धोबी को देने थे, वो तो मैंने चेरी को दे दिया है। वो गई है धोबी के यहाँ कपड़े लेके, धोबी को दे आएगी। और मैं यहाँ पे मतलब जो बाकी के मेरे जो कपड़े रहेंगे ना, उनको मैं फोल्ड करके रखने वाली हूँ, जो कि मेरे रूम में चेयर के ऊपर रखे हैं। जैसा कि फ्राइडे के दिन ना बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, जिन दोनों रूम की चादरें हो गई थी और टॉवल्स हो गए थे, जींस विंस हो गई थी। और यथार्थ की यूनिफॉर्म तो अभी नहीं थी, जैसा कि स्कूल अभी नहीं जा रहा है, मंडे से उसकी स्कूल खुलने वाली है।
और काफ़ी और भी कपड़े निकल ही आते हैं। मैंने इनको वॉश किया था, कुछ कपड़े सूखे थे, कुछ कपड़े नहीं सूखे पार पड़े थे, तो इनको बस मैं फोल्ड करूँगी। इनको मैंने सुबह ही उतारा था कुछ कपड़ों को, और आधे से ज़्यादा कपड़े तो मतलब धोबी को देने के थे, वो चेरी चली ही गई थी धोबी के यहाँ। और बस लगे हाथ इन कपड़ों को अलमारी में भी सेट कर दूँगी, क्योंकि आज मेरा टारगेट ये था कि फटाफट से ना सारे कामों से मैं फ्री हो जाऊँ और 1.5 से 2 घंटा की नींद ले लूँ दोपहर को। बहुत दिन हो गए दोपहर को मैं सोई नहीं हूँ। कभी कभी मूड करता है ना कि आप 1.5-2 घंटा एकदम फ्री माइंड से सो जाएं, और अच्छा लगता है, बॉडी ना उससे आपकी रिलैक्स फील करती है। लेकिन बस वही है, अभी भी मेरा मतलब मूड कम ही था, सो ही मूड था, मन नहीं कर रहा था। लेकिन ये गंदी आदत है मेरे अंदर, चाहे मेरी तबीयत ठीक हो, मूड सही हो या नहीं हो, मैं काम करती रहती हूँ क्योंकि मुझे ना उसी में सुकून मिलता है। लेकिन मैं इस चीज़ को गलत मानती हूँ। जब आपकी तबीयत ना ढीली लगे, आलस लगे ना, तो कामों को ना छोड़ देना चाहिए, वही काम करना चाहिए जो ज़रूरी वाले काम होते हैं। बस यहाँ पे मैं किचन में आई थी, इन कपड़ों को भी वॉश करके जैसा कि मैंने रख दिया था, किचन वाले कपड़ों को बस सुखाना ही बाकी था, तो इन कपड़ों को भी सुखा दूंगी। और मेरे सारे ही काम ना इस वक्त तो हो गए थे। हाउस हेल्पर भी बीच में आ ही जाती है इस टाइम पे, तो मतलब वो भी अपना काम साथ साथ करती रहती है, मैं भी अपना काम करती रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है यदि वो ना आए तो मेरा क्या ही होगा, कितने सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन कपड़ों को सुखाऊंगी और बैठ के कुछ खाऊंगी, फ्रूट्स वगैरह खा लूँगी, क्योंकि फ्रूट्स ज़रूर खाना चाहिए। अपनी हेल्थ को मतलब हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम हैं तो सब है, बस ये वाली बात है ना, दिमाग में रखना चाहिए। तो यहाँ पे संतरे वंतरे बहुत अच्छे आके रखे हैं इस टाइम पे, खूब मतलब मन करता है ना चलते फिरते खा लो। इसमें ज़्यादा मगजमारी भी नहीं होती है, अनार में तो मगजमारी लगती है, लेकिन संतरे हैं, सेब है, सबसे ईजी वाला लगता है मुझे खाने पीने का। बस अब इसको बैठ के खाऊंगी। तो बस गाइज, ये छोटा सा वीडियो मैं रुचिका पे एंड करती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल। मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में। लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना।